ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ये थंबनेल देख के आप सभी को आश्चर्य होगा, खास करके जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, कि ये चैनल में ऐसा प्रश्न, ऐसी चर्चा नहीं जी। हम कोई हटके चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इसको पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा कि असल में ये चर्चा भी धर्म के लिए है, ना कि युद्ध के लिए। तो चले ज़्यादा समय गंवाए बिना अपने विषय पे आगे बढ़े। जब द्रौपदी के 5 लड़के महाभारत के युद्ध में मारे दिए गए, तब उनको समझ में आया कि युद्ध क्या होता है। उसके पहले वह युद्ध के लिए सबसे अधिक लालायती थी, सबसे अधिक युद्ध के लिए पांडवों को ललकारती थी। कृष्ण के युद्ध रोकने के हर प्रयास का सबसे अधिक विरोध द्रौपदी करती थी। महाभारत युद्ध को हर कीमत पर रोकने के लिए कृष्ण सभी तरह का प्रयास कर रहे थे। जो लोग कृष्ण के युद्ध रोकने के प्रयासों का सबसे अधिक विरोध कर रहे थे, उसमें द्रौपदी पहले नंबर थी। जब युद्ध रोकने या समझौते की कोई बात शुरू होती, वह कहती कि मेरे इन खुले बालों का क्या होगा, जो दुशासन के रक्त के प्यास से हैं। वह कहती भीम की उस प्रतिज्ञा का क्या होगा, जो उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़ने के लिए लिया है। उस कर्ण को मैं जीवित कैसे देख सकती हूँ, जिसने मुझे वेश्या कहा। कृष्ण हर बार उन्हें डांटते हुए कहते कि तुम्हारे खुले बालों, तुम्हारे बदले की भावना, दुशासन के रक्त, तुम्हारे मन की शांति के लिए दुर्योधन के टूटी जंगा और कर्ण की हत्या तक युद्ध सीमित नहीं है। अगर यह युद्ध हुआ तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ होंगे, लाखों महिलाएं विधवा और लाखों माँओं की गोद सूनी हो जाएगी। युद्ध में मारे जाने वाले और अपने को खोने वाले वे लोग होंगे जिनका कुछ भी इस युद्ध में दांव नहीं लगा है, चाहे वे पांडव की सेना में हो या कौरव की सेना में। उनका कोई हित अहित या लाभ हानि इस युद्ध से नहीं जुड़ा हुआ है। वे सिर्फ सैनिक के तौर पर अपनी रोजी रोटी या वफादारी साबित करने के लिए इस या उस पक्ष में युद्ध में शामिल होंगे। मुझे तुम्हारी निजी बदले की भावना की नहीं, उन लोगों की चिंता है बिना किसी वजह के इसमें मारे जाएंगे। कृष्ण के सारे प्रयास असफल हुए और महाभारत का युद्ध हुआ। लाखों लोग मारे गए। युद्ध के अंतिम दौर में द्रौपदी के 5 लड़के एक साथ मारे गए। सुभद्रा का लड़का अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका था। जब अपने 5 बच्चों के मारे जाने पर द्रौपदी बिलखने लगी, हाय तौबा मचाने लगी, तो कृष्ण ने 2 टुक कहा, तुम तो हर हालत में युद्ध चाहती थी, युद्ध रोकने के हर प्रयास का सबसे अधिक विरोध कर रही थी, हर तरह से शांति की किसी भी कोशिश के खिलाफ थी। अब क्यों बिलख रही हो, क्यों हाय तौबा मचा रही हो? तुम क्या सोचती थी, युद्ध में दूसरों के बेटे मारे जाएंगे और तुम युद्ध का तमाशा देखोगी? तुम्हें नहीं कुछ खोना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे से तुम्हारे बदले की मानसिकता की बलि चढ़े, इसके बाद भी तुम्हें राज मिलेगा, शासन मिलेगा, तुम पटरानी बनेगी।
उनके के बारे में भी तनिक विचार करो, जिन्होंने अपने बेटों, पतियों, भाइयों और पिता को अकारण खो दिया, जिनने इस युद्ध से कुछ नहीं मिला, जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। युद्ध के लिए ललकारने वालों को तब तक युद्ध की कीमत नहीं पता चलती जब तक कि इस युद्ध की बलिवेदी पर उनके अपने नहीं चढ़ते, द्रौपदी की तरह। राष्ट्रवादी युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए और एक सीमित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो सम्मानजनक समझौता करके युद्ध से बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने जो सीज फायर किया वह एक सुलझा हुआ निर्णय था। जो लोग सीज फायर का विरोध कर रहे हैं उनका कोई बच्चा फौज में लड़ाई में नहीं है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।